जय माता दी। मित्रों, मैं पंकज मिश्रा स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल आयुष ज्योतिष में। मित्रों, आज का हमारा टॉपिक है विदेश यात्रा योग। जीवन में कभी ऐसे संयोग आते हैं जब आदमी जो है फॉरेन जाता है, और ऐसा कब होता है? ग्रहों के संयोग से। आप भी अपनी जन्म कुंडली से देख करके जान सकते हैं कि क्या जीवन में कभी मैं विदेश यात्रा की हमारे योग हैं कि नहीं, विदेश यात्रा होगी अथवा नहीं होगी। इसको हम कैसे समझेंगे? हमने एक व्यक्ति की कुंडली ली है, उसी से हम समझाने का प्रयास करेंगे। तो आइए देखते हैं कि कैसे बनता है विदेश यात्रा का योग कुंडली में। मित्रों, आप भी जान सकते हैं। तो हम 2-3 ऐसे सूत्र बताएंगे जिसकी वजह से ये पता चल जाएगा कि हाँ, इसका योग जो है कुंडली में है। जब विदेश यात्रा का योग कुंडली में प्रबल होता है तो मित्रों, व्यक्ति विदेश जाता भी है और वहाँ सेटल भी हो जाता है, चाहे वो अपने एम्प्लॉयमेंट को लेकर के हो या किसी और कारण जाता है और वहाँ रुकता भी है। तो आइए जान लेते हैं। मित्रों, ये देखिए, ये मैंने एक एग्जाम्पल के तौर पर एक कुंडली ली है। ये कर्क लग्न की कुंडली है। यहाँ आप देख रहे हैं ऊपर 4 नंबर लिखा हुआ है। लग्न कोई भी हो, कुछ संकेत ऐसे होते हैं, सूत्र ऐसे होते हैं जिसकी वजह से हमको ये पता चल जाता है कि हाँ, ये योग है। तो देखिए, यहाँ पर 4 नंबर लिखा है लग्न में, तो यहाँ पर कोई भी अंक लिखा हो सकता है। ये ज़रूरी नहीं है कि यहाँ इस 4 नंबर लिखा है तो बस 4 ही नंबर वाले जा सकते हैं, ऐसा नहीं है। 1 से लेकर के 12 तक की संख्याओं में कोई भी संख्या यहाँ ऊपर हो सकती है लग्न में। यहाँ 4 लिखा, इसका मतलब ये कर्क लग्न की कुंडली है। अब इसका पहला सूत्र क्या कहता है? पहला सूत्र कहता है, मित्रों, लग्नेश अगर द्वादश स्थान पर बैठा हो तो ऐसा व्यक्ति जो है विदेश यात्रा उसकी होती है, वो जाता है और सेटल भी होता है। चाहे वो अपने रोजगार के विषय में बाहर जा रहा है, चाहे किसी कारणवश जा रहा है, लेकिन जीवन में जाता भी है और सेटलमेंट भी हो जाता है। तो मित्रों, जैसे ये कर्क लग्न की कुंडली है। अब कर्क लग्न के स्वामी होते हैं, कर्क के स्वामी होते हैं चंद्रमा। चंद्रमा देखिए इस कुंडली में यहाँ से गिनेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और ये 12। अब देखिए, चंद्रमा यहाँ द्वादश स्थान पर यानी 12वें स्थान पर बैठा है। तो यहाँ पर इस कुंडली में ये कहा जाएगा कि लग्नेश चंद्रमा यहाँ द्वादश स्थान पर बैठे हैं, तो इस कुंडली में विदेश जाने की योग बन गए। मित्रों, दूसरा, अब देखिए लग्नेश के ऊपर यानी कि ये जो प्रथम भाव है, यहाँ पर 4 नंबर लिखा है। इसका स्वामी मैंने अभी बताया कि इसका स्वामी होता है चंद्रमा, और चंद्रमा इस कुंडली में यहाँ द्वादश स्थान पर बैठे हैं। और इन द्वादश स्थान पर बैठे हुए ग्रह लग्नेश पर यहाँ देखिए 6ठे स्थान पर, यहाँ से जब गिनेंगे 1 2 3 4 5 6, 6ठे स्थान पर देखिए गुरु बुध और मंगल बैठे हुए हैं। यहाँ गुरु बुध मंगल की दृष्टि पड़ रही है द्वादश स्थान पर। सभी ग्रह 7वीं दृष्टि से देखते हैं। तो मित्रों, अपनी सप्तम दृष्टि जो है गुरु बुध और मंगल, यहाँ द्वादश स्थान पर उनकी दृष्टि पड़ रही है चंद्रमा और बुध पर। आप देखिए, यहाँ से गिनिए 1 2 3 4 5 6 और ये 7। अब यहाँ गुरु बुध और मंगल बैठे हैं, ये अपनी सप्तम दृष्टि से यहाँ द्वादश स्थान पर देख रहे हैं। तो इस वजह से भी इस कुंडली में विदेश जाने का योग बन गया, और दृष्टियों से भी योग बनता है। तीसरा सूत्र क्या कहता है मित्रों?
अगर आपकी कुंडली में ये जितने भी सूत्र हम बता रहे हैं ये अगर लागू हो रहे हैं तो निश्चित है आप विदेश यात्रा आप करेंगे और उस काफ़ी बाहर जाने का आपको लाभ भी मिलेगा। तो देखिए तीसरा क्या कहता है कि 2 यानी कि दूसरा भाव 2 और 10वां भाव, ये 10वां भाव है और ये 12वां भाव है। तो दूसरा 10वां और 12वां भाव, इसमें उच्च के ग्रह हों। अगर मान लीजिए इन तीनों में से कोई भी एक ग्रह उच्च का हो गया तब भी आपका विदेश जाने का योग सपना पूरा होगा और इसमें आप सफल भी होंगे। देखिए फिर यहाँ कह रहा है ना 2, 10 और 12, तो यहाँ 10 पे देखिए यहाँ 1 नंबर लिखा हुआ है, यानी 10वें भाव में 1 नंबर लिखा है। 1 नंबर जो है वो मेष होता है, ये राशि है। 1 नंबर होता है मेष राशि। अब मेष में इस राशि में यहाँ सूर्य बैठे हैं 10वें भाव में, और मेष में सूर्य जो है उच्च के हो जाते हैं मित्रों। यहाँ पर 10वें भाव में सूर्य जो है उच्च के हो गए, इस वजह से एक प्रबल योग विदेश जाने का बन गया। तो मित्रों ये 3 सूत्र मैंने आपको बताए। इन तीनों सूत्र, अगर ये तीनों सूत्र आपकी कुंडली पर तीनों में से एक सूत्र या 2 सूत्र लागू हो रहे हैं तो आप जीवन में फॉरेन अवश्य जाएंगे और सफल भी होंगे, वहाँ सेटल हो जाएंगे। तो जो आज ये मैंने विदेश यात्रा का योग कैसे बनता है कुंडली में, इस पर चर्चा की, आपको समझाने का प्रयास किया। तो मित्रों अगर आज का यह वीडियो आपको समझ में आया हो तो हमारे इस वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद। जय माता दी।